Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn about authentication. Authentication क्यों जरूरी है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने प्रोजेक्ट सेटअप के ऊपर, राइट? एज्यूम करो कि यहाँ पे एक यूजर है और आपके पास यहाँ है एक प्रोटेक्टेड एरिया, राइट? दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड पेज, राइट? और अगर कोई बाहर बैठा यूजर इस प्रोटेक्टेड पेज को एक्सेस करना चाहता है तो इसके बीच में एक गार्ड है जो इसको रोकता है, राइट? रोकने का सेंस क्या है कि पहले वो चेक करेगा कि वेदर दे आर द वैलिड यूजर और नॉट। अगर ये यूजर वैलिड होगा तभी इस प्रोटेक्टेड एरिया में जाने के लिए इसको अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, राइट? अब क्वेश्चन उठता है कि इस गार्ड को कैसे मालूम चलेगा कि ये यूजर वैलिड है या इनवैलिड है, राइट? तो इसके पास कम से कम कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। और आईडी प्रूफ देने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे ये गार्ड सेटिस्फाई हो सके कि आप जो बोल रहे हो वही हो और आपको इस प्रोटेक्टेड एरिया में जाने के लिए मैं अलाउ कर दूंगा, राइट? तो आप लोग देखते होंगे जब कभी आप पेज पे विजिट करते हो, उस पेज पे जाने के लिए आपको कोई ना कोई क्रीडेंशियल देना पड़ता है, राइट? क्रीडेंशियल का सेंस क्या हुआ कि जैसे आप कोई अपना प्रूफ डालते हो कि मेरा यूजर आईडी ये है और पासवर्ड ये है, राइट? जैसे आप अगर अपना मेल आईडी चेक करना चाहते हो तो फिर मेल में जाने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देना पड़ता है, राइट? तो ये जो चेक करता है कि यूजर आईडी और पासवर्ड वैलिड है या इनवैलिड है, ये काम है इस गार्ड का, राइट? सो वंस this guard will get satisfied that you are a valid user, then you are allowed to enter into this protected area, right? So that is called the authentication, right? ये प्राइमरी गोल होता है कि हमको पहले चेक कर लेना है कि यूजर वैलिड है या इनवैलिड है, राइट? दिस इज कॉल्ड द ऑथेंटिकेशन। और ऑथराइजेशन एक सेपरेट पार्ट है कि जब आप इस प्रीमिसेस में इंटर कर जाते हो, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया है, आप इस प्रोटेक्टेड एरिया में तो आ गए, लेकिन इस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे एरिया होंगे जहां पे आपको जाना अलाउड नहीं है, दैट इज यू आर नॉट ऑथराइज्ड, राइट? तो वो सेक्शन हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे कि ऑथराइजेशन कैसे देते हैं। बट आज का जो हम लोगों का पर्पस है वो है ऑथेंटिसिटी को चेक करना, राइट? सो ऑथेंटिसिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑथ के पास, और कैसे उसको इंस्टॉल करना है वो भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना है कि अभी तक जो हम लोग यूज कर रहे थे नेक्स्ट ऑथ में वो था वर्जन 4 और ये अभी इंट्रोड्यूस किया है वर्जन 5। हालांकि ये अभी बीटा वर्जन में है, फिर भी आपको इसको समझना है क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है ये परमानेंट अपडेट हो जाए, राइट? तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वर्जन 5 का बीटा वर्जन, राइट? ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। सो हेड ओवर टू आवर कमांड प्रॉम्प्ट एंड लेट मी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। आई एम क्रिएटिंग हियर द न्यू फोल्डर एंड सपोज आई एम टेकिंग हियर auth demo, right? And come to auth demo. Now create a Next.js application. So here I am writing the npx create next app and take the latest version, right? So it will take some time to install the application, and before that they will ask some queries, right? So I am providing here the tutorial. I will not take the TypeScript. I'm going for the JavaScript. ESLint yes, Tailwind चाहिए, src भी चाहिए, and app router of course. Let them to install, and after the completion of installation I will return back. Alright, so हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास है ट्यूटोरियल और चलते हैं ट्यूटोरियल के अंदर, राइट? एंड लेट मी कम टू आवर VS कोड। ओके, यस, आई ट्रस्ट द ऑथर एंड क्लोज द वेलकम विंडो। ऑलराइट, let me zoom in and here is the project files and let's see here is a package और यहाँ पे हमारे पास सारे डिपेंडेंसीज आ चुके हैं।
इसमें केवल एक डिपेंडेंसी हम लोगों को और चाहिए, नेक्स्ट ऑथ का, राइट। जो हम लोगों ने यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में देखा था कि किस तरह से मुझे नेक्स्ट ऑथ को इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो डायरेक्ट, और यहाँ पे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, npm install nextauth, and this is the beta version. All right, so it is installed, and let me check it in our package.json, and we will get here the nextauth. Now come to our project folder for setup the nextauth. अब यहाँ पे src है, और src के अंदर में आपको फोल्डर क्रिएट करने हैं nextauth के लिए। तो आप यहाँ पे आ जाओ, मुझे फोल्डर क्रिएट करना है API and /auth and then slash, and inside that we have to create the catch all route, and this is the next auth, right? And inside this next auth we have to create a route.js. So here is our route.js, और अभी हम लोग इसको रहने देते हैं, तब तक उसके पहले हम लोग एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं ऐप के अंदर में, और यहाँ फाइल जो बनाएंगे उसका नेम रखना है auth.js. All right, and inside this auth.js we have to import the nextauth from nextauth. अब यहाँ से हम लोगों को एक्सपोर्ट करने हैं, तो क्या एक्सपोर्ट करने हैं, तो export const and then from nextauth, right? तो nextauth के अंदर में हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, अभी के लिए हम लोग रखते हैं empty, और यहाँ पे हम लोग बतला देते हैं इसको कि मुझे चाहिए auth और दूसरा चाहिए handlers, राइट। और handlers के अंदर में कौन सा चीज चाहिए, तो एक चाहिए get and दूसरा चाहिए post, राइट। and inside this nextauth we have to provide the providers. अब देखो प्रोवाइडर्स क्यों हम लोग यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ऑथेंटिकेट कर सके यूजर को। अब यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, राइट। जैसे अगर आप चाहते हो तो गिटहब के थ्रू भी ऑथेंटिकेट कर सकते हो, गूगल के थ्रू भी ऑथेंटिकेट कर सकते हो, ईमेल से ऑथेंटिकेट कर सकते हो, एंड सो ऑन, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे वो सब चीजें नहीं यूज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि खुद का यूजर आईडी एंड पासवर्ड हम लोग सप्लाई करें और उसके थ्रू ऑथेंटिकेट करें कि हमारा जो यूजर है वो वैलिड है या इनवैलिड है। So I am importing the credentials provider from nextauth /provider/credentials. Now inside the provider we have to use the credential provider, and inside this function we have to pass the object. और इस ऑब्जेक्ट के अंदर में हमको क्या पास करना है, तो नेम। अब देखो यहाँ पे नेम हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो जो लॉगिन पेज बन करके आएगा ना, उस लॉगिन पेज के ऊपर में कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो क्रीडेंशियल्स, राइट, या फिर ऐसे लिख दो यूजर क्रीडेंशियल। सो हियर इज यूजर क्रीडेंशियल, एंड नाउ you write down here the credentials, and inside this credentials we have to provide the field name, right। तो यहाँ पे हम लोग फील्ड ले लेते हैं यूजर नेम, और यूजर नेम हमारा स्ट्रिंग होगा टाइप रिक्वायर्ड, ऑलराइट, एंड अनदर वन शुड बी द पासवर्ड। अब देखो जब हमारा क्रेडेंशियल प्रोवाइड हो गया, उसके बाद क्या बचता है कि आपने यूजर आईडी और पासवर्ड यूजर से ले लिया। ये जो हम लोगों ने फील्ड बनाया ना, ये फील्ड दोनों प्रोवाइड करेगा लॉगिन पेज के ऊपर में, राइट। तो वहां पे मुझे दो इंफॉर्मेशन लेने हैं, एक यूजर नेम और दूसरा पासवर्ड। तो यूजर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड के तौर पे, उन दोनों को मुझे वेरीफाई करना है कि ये जो यूजर नेम और पासवर्ड सप्लाई किया है यूजर ने, वो वैलिड है या इनवैलिड है, राइट। तो मैं यहाँ पे उसको ऑथराइज करूंगा, राइट। सो हियर इज द ऑथराइज, and inside the authorize this will be an async function, और यहाँ पे हम लोगों को लॉजिक लिखना है उसके वेरिफिकेशन का, राइट। तो जो भी यूजर नेम और पासवर्ड आया होगा, उस यूजर नेम और पासवर्ड को हम लोग फिल्टर करेंगे अपने डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे हम एक डमी डेटा ले लेते हैं और उस डेटा को हम लोग चेक करेंगे कि यूजर के द्वारा प्रोवाइडेड यूजर नेम और पासवर्ड उससे मैच करता है या नहीं करता है,
राइट। आपको नॉर्मली ऐसा यूज नहीं करना है जब हम लोग जाएंगे एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर में, क्योंकि वहां पे मुझे यूज करना पड़ेगा अपने डेटाबेस का, और डेटाबेस के अंदर में हम लोग फिल्टर करेंगे कि ये यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस में मिला या नहीं मिला। अगर मिल जाएगा देन यू हैव टू रिटर्न दैट यूजर, अदरवाइज वी हैव टू रिटर्न द नल वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे मुझे ऑथराइज करने के लिए चेक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कांस्टेंट यूजर, एंड इनसाइड द यूजर वी आर टेकिंग हियर द आईडी, एंड आईडी कुछ ले लो आप यहाँ पे, और नेम हम लोग ले लेते हैं, सपोज आई एम राइटिंग हियर द इजी कोड, एंड वी हैव टू टेक हियर द पासवर्ड, so password is suppose admin, right? So it should be in single quotes. All right, so this is our dummy data, right? assume करो कि ये अभी आपका डेटाबेस का पार्ट है और इस डेटाबेस के अंदर में हमारा यूजर नेम और पासवर्ड दिया हुआ है। अब इसे मुझे वेरीफाई करना है कि जो क्रीडेंशियल्स में प्रोवाइड किया गया है यूजर नेम और पासवर्ड उसके बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो कि क्रीडेंशियल्स के अंदर में यूजर नेम है, अब इस यूजर नेम को मुझे चेक करना है इस नेम के साथ, राइट, और क्रीडेंशियल के पासवर्ड को चेक करना है इस पासवर्ड के साथ। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ क्रीडेंशियल्स, एंड हियर इज एन ऑप्शनल चेनिंग, राइट, क्रीडेंशियल्स का यूजर नेम, राइट, सो हियर इज आवर यूजर नेम, एंड इफ इट इज इक्वल्स टू यूजर डॉट नेम, राइट, तो यहां से हम लोगों का लेगा यूजर डॉट नेम, एंड सेकेंड पार्ट भी चेक करना है हम लोगों को कि क्रीडेंशियल्स का पासवर्ड, सो हियर इज क्रीडेंशियल्स एंड ऑप्शनल चेनिंग डॉट पासवर्ड इज इक्वल्स टू यूजर डॉट पासवर्ड, राइट, एंड इफ इट इज ट्रू then we have to return the user, right? So return that user, otherwise return null. All right, so this is all set up for the credential provider. अब इसके बाद एक important setting और बचा है हम लोगों को, और यहाँ पे हम लोगों को प्रोवाइड करने होते हैं सीक्रेट, राइट। और सीक्रेट क्या होगा, तो उस सीक्रेट को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे env के साथ, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ process डॉट env डॉट auth secret, राइट, और इस auth secret को हम लोग बना लेते हैं एक सेपरेट फाइल के अंदर। नाउ कम बैक टू आवर प्रोजेक्ट फोल्डर, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं रूट पे और क्रिएट कर लेते हैं डॉट env डॉट लोकल, राइट, एंड इनसाइड दैट we have to create auth secret, और auth secret में हम लोगों को कोई भी एक सीक्रेट की हम लोगों को प्रोवाइड करने हैं, और ये सीक्रेट की आप डायनेमिकली क्रिएट करवा सकते हो bcrypt का यूज करके या कोई भी चीज, राइट। मैं उतने कॉम्प्लेक्सिटी में अभी नहीं जाना चाहता हूँ, जस्ट आपको बतला दे रहा हूँ कि आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सीक्रेट की आप प्रोवाइड कर दो, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज माई सीक्रेट की। ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी सीक्रेट की होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। हम लोग अभी बस समझने के लिए यूज कर लेते हैं कि ऑथ सीक्रेट है, राइट। और जब आप ऑथेंटिकेशन करते हो ना, तो उसके अंदर में ऑथ सीक्रेट देना कंपलसरी है। जब आप इसको यूज नहीं करोगे तो आपको एरर थ्रो करेगा, राइट। सो दिस इज अनदर सेटअप दैट env लोकल के अंदर में हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया ऑथ सीक्रेट, और ये जो ऑथ सीक्रेट है उसी को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है process डॉट env डॉट auth secret. All right. अब एक पार्ट और बचा है जो हम लोगों ने बनाया था API के अंदर में, नेक्स्ट ऑथ के अंदर में राउट, राइट। तो इसके अंदर में आते हैं और इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपने बनाया था auth डॉट जेएस के अंदर में, यहाँ पे auth एंड गेट एंड पोस्ट, राइट। तो यहाँ से हम लोग को जो गेट एंड पोस्ट को एक्सपोर्ट किया था उसे यहाँ पे ले आना है हम लोग को राउट के अंदर में, राइट, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। सो वी आर एक्सपोर्टिंग द गेट एंड पोस्ट फ्रॉम, और यहाँ पे आप रास्ता बता दो, ऐप के अंदर में हमारे पास क्या था, तो ऑथ। सो दैट्स ऑल, ऑथ हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब आते हैं हमारे पेज के ऊपर में, और इस पेज को हम लोग चाहते हैं कि प्रोटेक्टेड पेज बनाएं, राइट। सो इस पेज के अंदर में जो भी कुछ है पहले हम लोग इसे हटा लेते हैं, ऑलराइट। और इसके अंदर में हम लोग फ्रैगमेंट ले लेते हैं और मैसेज कर लेते हैं सिंपल, हियर इज आवर div and inside the div we are writing here the protected page, राइट। तो अभी इसके अंदर में हमने ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं लिखा है जिससे कि ये पेज प्रोटेक्टेड हो जाए। अभी जस्ट हम लोगों ने बस ऑथेंटिकेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन था उसको सेटअप किया है, राइट। और इसको प्रोटेक्टेड करने के लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा सेशन है उस सेशन के अंदर में यूजर जो आया है ऑथेंटिकेट होकर के वो यूजर अवेलेबल है या नहीं है, राइट। तो यहाँ से हम लोग रिटर्न किए होंगे यूजर को, अगर वो वैलिड होगा तो रिटर्न करेगा यूजर, अदरवाइज इट विल बी null, राइट। एंड दिस विल गोज टू सेशन एंड दैट इज हैंडल्ड बाय ऑथ। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है ऑथ को, राइट। और ये ऑथ कहाँ से मिलेगा, सो फ्रॉम डॉट ऑथ, राइट। अभी देखो हम लोगों ने बनाया था ऑथ और यहाँ से हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था ऑथ को, राइट। तो ये ऑथ हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी सेशन फाइंड करने के लिए, राइट। और सेशन फाइंड करना होगा तो मुझे इस फंक्शन को एसिंक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कॉन्स्ट and then session is equals to await and then auth, right. So from there we will get the session and then check if there is no session, then we have to redirect it to the login page, right. So if there is no session then redirect, and where we have to redirect that slash api slash auth slash sign in, राइट। अब ये साइन इन नेक्स्ट ऑथ के द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप टेंशन मत लो, ये सब पेज पहले से बना है। हम लोग अभी कोई भी कस्टम लॉगिन पेज नहीं बना रहे हैं, हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कस्टम लॉगिन पेज कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल, नाउ लेट्स हेड ओवर टू आवर ब्राउजर एंड चेक विद इट इज वर्किंग और नॉट। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द लॉगिन पेज। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं जाता हूँ अपने होम पेज के ऊपर में तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, लॉगिन पेज पे। अब इसके ऊपर में आप लोग टेंशन मत लेना कि ये नीचे क्यों आया, राइट। तो ये टेलविंड सीएसएस का पेज मैंने वहाँ पे रिफ्रेश किया था, इसके कारण है, तो इसको हम लोग बाद में एडजस्ट कर लेंगे, राइट। अभी हम लोग चेक करते हैं कि यूजर आईडी और पासवर्ड जो हम लोग डालेंगे उसको वो सही सही चेक करता है या नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो यूजर क्रीडेंशियल्स जो हम लोगों ने ऑथ के अंदर में लिखा था, राइट। यहाँ पे जो नेम दिया था यूजर क्रीडेंशियल, वही चीज यहाँ पे आया है लॉगिन वाले के ऊपर में, राइट। तो आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, सपोज आप केवल क्रीडेंशियल्स रखना चाहते हो तो आप यहाँ से रिमूव कर दो एंड देन कम टू आवर ब्राउजर एंड रिफ्रेश द पेज, सो यू विल गेट हियर द साइन इन विथ क्रीडेंशियल्स, राइट। और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं यूजर नेम, और यूजर नेम हम लोगों ने लिया था क्या चीज, इजी कोड, राइट। और पासवर्ड है एडमिन। तो अगर मैं सेम चीज यहाँ पे डालता हूँ इजी कोड एंड पासवर्ड इज एडमिन एंड देन क्लिक ऑन साइन विथ क्रीडेंशियल, देन वी विल जंप ओवर टू प्रोटेक्टेड पेज, राइट। अदरवाइज वी विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर लॉगिन पेज। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि साइन आउट का भी मैं कंडीशंस डाल दूँ यहाँ पे, तो कैसे डालूँ, पेज के ऊपर में चलते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन में डाल देता हूँ कि मुझे साइन आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं लिंक, और लिंक को यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं नेक्स्ट स्लैश लिंक एंड देन href, और लॉगआउट पेज भी नेक्स्ट जेएस का ही यूज कर लेते हैं, राइट। सो इट इज आवर लॉगआउट, और पाथ क्या होगा, तो api slash auth and slash sign out, ऑलराइट। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा टेलविंड का भी यूज कर लो, और क्लास नेम हम लोग ले लेते हैं कि पैडिंग x चाहिए मुझे 5 एंड py चाहिए 1, एंड देन आई नीड द बॉर्डर एंड बॉर्डर ऑफ ग्रीन 400, ऑलराइट। नाउ लेट्स कम टू आवर ब्राउजर एंड
check it. So we have got here the logout page, and once you will click on the logout, then you will be asked that are you sure you want to sign out? Yes. And then it will be redirected to our login page, right? और जब यहाँ पे हम लोग डालते हैं easy code valid credentials, right, and then admin, then we will be redirected to our home page. Alright, so सब कुछ सही से ही काम कर रहा है. So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग अपने पेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं using next auth credentials, right? So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.